आकाश में ईगल हो या जंगल में शेर, इंडस्ट्री में अंबानी हो या बॉलीवुड में शहंशाह, दोस्तों हर क्षेत्र में एक शहंशाह होता है, एक राजा होता है। उसी प्रकार से अगर बहुत बड़ी सफलता चाहिए, अगर बहुत बड़ा सक्सेस चाहिए, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए। बातचीत करने में अगर कोई चीज़ सबसे राजा है तो वह है कम्युनिकेशन स्किल। सक्सेस का सबसे बड़ा किंग, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। हाय दोस्तों, मैं महेंद्र मोदी आपका स्वागत करता हूं एक शानदार वीडियो आज के सेशन में। दोस्तों मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं एंड नेटवर्क एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को बहुत तेज़ी से ग्रो करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों आज जो कुछ भी आप करते हैं, जहां भी जो कुछ भी सक्सेस या फेलियर होते हैं, वो सारा का सारा हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। हम किस तरह से लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से हम बातचीत करते हैं, किस तरह से अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं, इसके ऊपर होता है आपका सफलता, आपकी सक्सेस। आप जानते होंगे कई बार ऐसी बातें लोग करते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, बस अपने बारे में बोल रहे हैं, लोगों को दिखाने से मतलब है, उनके टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, वो क्या उनको बोलना है, क्या उनको सुनना है। लोग सुनते नहीं है बिना वजह। आप जानते हैं आपके बीच में कभी ऐसा हुआ होगा, बस क्वेश्चन की बौछार कर देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने पास्ट के बारे में बात करते रहेंगे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, कोई मतलब नहीं उसका भी। यस दोस्तों, कुछ लोग कॉन्फिडेंस और बेस्ट लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ उतना ही नहीं है, लोगों को सुनना भी जरूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं सही से, तब तक आप कैसे उसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बेस्ट अगर कोई चीज़ है तो उसे आपको सुनना पड़ेगा। और मालूम है लिसन का मतलब क्या होता है? लिसन का मतलब होता है साइलेंट। यस, आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, और जब आप सुनते हैं तभी आप सही तरीके समझ सकते हैं। यस दोस्तों, अभी सबसे बड़ी चीज सामने वाले व्यक्ति को सुनना और समझना ही नहीं, उसे फील भी करना होता है। उसने जो बताया है उसको सही तरीके से आपके अंदर में एक भावना आनी चाहिए, उसको क्या सही जवाब देना है। दोस्तों 5 पॉइंट्स मैं आज बात करने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, जो महान लोग इसे अपना करके और बहुत तेजी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। ऐसे दोस्तों जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं कहता हूं नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रेशन। ऐसे दोस्तों बहुत जरूरी है अपनी पहली छाप छोड़ना लोगों के बीच में। तो पहला छाप छोड़ने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो क्या है? वह है योर ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों आप खुद देखिए, किसको पसंद करते हैं, किसके सामने बैठना पसंद करते हैं, किसको देखना सुनना पसंद करते हैं, किसके नज़दीक जाना पसंद करते हैं? जो वेल ड्रेस होता हो, यस, जिसके कपड़े बेहतर हो, आयरन किए हुए कपड़े हो, जिसका फेस बेहतर हो, वो दाढ़ी नहीं बढ़ी हुई है, बाल सारे अच्छे तरीके से कंघी किए हुए हैं, जिसके कपड़े हों, जूते सही हों, और जो वेल ड्रेस हो, दिखने में सुंदर हो। यस दोस्तों, जरूरी नहीं, परमात्मा ने सबको अपना अपना रंग और रूप दिया है, लेकिन क्या आपने अपने उस रंग रूप को साफ सुथरा रखा है? दोस्तों लोग उसे पसंद करते हैं। और अगर आपने अपना ड्रेसिंग सेंस बेहतर कर लिया तो दूसरा चीज होता है दोस्तों, वह होता है आपकी फीलिंग। आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका स्माइल, आपका फेस, आपका इंस्पिरेशन कैसा है? लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। जब आप बात कर रहे हैं तो कोई डर के साथ बात कर रहे हैं, कुछ हड़बड़ा के बात कर रहे हैं, क्या आपके अंदर में हाई कॉन्फिडेंस है या लेस कॉन्फिडेंस है? क्या आप उस बात का एंजॉय कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये बात आपके दिल से आ रही है? जाने अनजाने में किसी से बात करते समय थोड़ा ट्रस्ट, यस, थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं, आपके आवाज में, आपके वर्ड्स में, आपके टोन्स में ये ट्रस्ट होनी चाहिए, थोड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है वह स्माइल होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होनी चाहिए। दोस्तों जब फीलिंग्स आपका बेहतर होगा तो लोग फिर आकर्षित होंगे आपके साथ। जब आप उनको आकर्षित करेंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। और तीसरी चीज होती है उसके अंदर, और वह होता है योर बॉडी लैंग्वेज। आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? यस, आप सिर्फ बोलते चले जा रहे हैं, या आप इस तरह से बोल रहे हैं जिसमें कहते हैं ना कि किसी का बॉडी जो है ना वो माइंड को
माइंड के हिसाब से बॉडी चलता है और किसी का बॉडी के हिसाब से माइंड चलता है। आपका दिमाग बॉडी के हिसाब से चलता है या आपका दिमाग माइंड के हिसाब से चलता है? जरूरत है आपका दिमाग के हिसाब से बॉडी चलनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हो तो दोस्तों आपका हैंड मूवमेंट कैसा है? यस, आप किस तरह से आप हैंड मूवमेंट ऐसे करके रख चलते हैं, बात कर रहे हैं, या आप अपने बातों के साथ साथ आपके हाथ आपके मूवमेंट हो रहे हैं? लोगों को लगना चाहिए यस ये खुले विचार का आदमी है, ये कुछ भी छिपा नहीं रहा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपका हैंड मूवमेंट सही होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स बेहतर हो गई, आपका बॉडी लैंग्वेज सही हो गया। तो तीसरी चीज है आपके आंखों में आंखें डालकर बात करना। यस, आंखों में आंखें डालकर बात करना, क्योंकि लोग सुनना और बोलना उसी को पसंद करते हैं जो जिन्हें लगता है कि यस ये सही आदमी है और सही तरीके से बात कर रहा है। आपके बात में, टोन में, आवाज में अप डाउन होना चाहिए। जब आपको तेज बोलने की जरूरत है, जब आपके वर्ड्स उस तरह के हैं तो आपको तेज बोलना पड़ेगा, और जब आपके वर्ड्स आवाज में अप डाउन आना बहुत जरूरी है। आपका वॉइस टोन बहुत मायने रखता है कम्युनिकेशन स्किल के अंदर दोस्तों। और दोस्तों अगर तीसरी बात मैं कहूं तो तीसरी चीज है वह है रेपो बिल्डिंग। अब कई बार आता है ना कि लोग कम्युनिकेट किया नहीं, एक दूसरे को रेपो बिल्ड हुआ ही नहीं और बात करना शुरू कर दिए और वहां आपको रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो सबसे पहले रेपो बिल्डिंग, कैसे रेपो बिल्डिंग करना है? सबसे पहली चीज है हाय, ग्रेट, नमस्कार कीजिए उसके नाम के साथ। यस, आप उसके नाम के साथ उसका हाय करिए, नमस्कार करिए। दोस्तों अगर आपने हाय नमस्कार हो गई तो दूसरी चीज है कॉम्प्लीमेंट करना। यस, उससे कुछ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट करिए, उसे अप्रिशिएट करिए, उसको लगे कि यस मेरे बारे में बात हो रही है, उसको लगे कि आप एक अच्छे इंसान हो। और तीसरी चीज है दोस्तों एक क्वेश्चन पूछिए, पॉजिटिव और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। वो कुछ खुलकर बोले, आपसे बात करे। जितना वो बोलेगा उतना आप उसके बारे में समझ सकते हैं और आप उसको समझा सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, कभी भी आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत करिए कैसे हैं, नहीं, आप कहां से हैं, क्या करते हैं, और जो करते हैं उसमें आप कितना एंजॉय करते हैं। यस दोस्तों, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं तो लोग खुल के बात करेंगे, और ये तभी संभव होगा जब आप अपने बारे में सबसे पहले उससे बोलेंगे। जब आप अपने बारे में ज्यादा बोलेंगे तो वो भी अपने बारे में ज्यादा बोलेगा। दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ी चीज है वह कन्वर्सेशन कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप बोले ही जा रहे हैं, उसे बोलने का मौका दीजिए। कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल में 80% सुनना होता है और 20% ही बोलना होता है। यस, तभी आप उसको समझ पाते हैं। सिर्फ बोला ही नहीं, सुने भी। और दूसरी चीज है नेगेटिव ओपिनियन नहीं देना कभी भी, चाहे वो नेगेटिव बात भी करे, कोशिश करिए कि आप उसमें पॉजिटिव ढूंढें। आपको एनी टाइम पॉजिटिव टॉकिंग होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। और आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछें जो उसको इंटरेस्टेड हो, उसके बातों में हाँ, यस, ना, अच्छा, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, वाक्य में, इस तरह के बात, ताकि वो और ज्यादा बात करे और फिर आपको वो पसंद करेगा दोस्तों। और पांचवा, डोंट प्रीजज, कभी भी किसी को प्रीजज मत करिए। किसके अंदर क्या छिपा है आपको नहीं मालूम। लोगों को रिस्पेक्ट देना जानना चाहिए, आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। यस, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। उनका सम्मान खुले दिल से करिए। यस, खुले दिल से आप उनका सम्मान करिए। दोस्ती बढ़ाने पर आपका इंटेंशन होना चाहिए, ये नहीं कि बस उनके बातों का जवाब ही देना। आप जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस की बात करना चाहते हैं, जिस भी तरह के रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लोग उसको सुनते हैं जिसको लोग पसंद करते हैं। लोग उसके साथ दिल से बात करते हैं जिस पे लोग भरोसा करते हैं। और अगर बिजनेस आपको बढ़ाना है तो लोग उसके साथ बिजनेस करते हैं जिस पे उनका ट्रस्ट होता है। दोस्तों अगर ये चीज अगर आप लेके चलते हैं तो सबसे पहली चीज कि आपको दोस्ती बढ़ाने पर आपका टेंशन होना चाहिए। आप दोस्ती बढ़ाइए, ये टेंशन होना चाहिए। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल बहुत बड़ी स्किल है, जहां से हर सफल लोग कामयाब हुए हैं और आप भी कामयाब हो सकते हैं। ये 5 पॉइंट को अगर आपने अपना लिया तो दोस्तों वाकई में आप इसके मास्टर बन जाएंगे। और जिसने भी बातचीत करने की कला सीख ली वो दुनिया के हर चीज को जीत लिया है। दोस्तों 5 पॉइंट ये अगर याद रखेंगे, अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगे, इस पे काम करिए, लाइक करके मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और दोस्तों शेयर करना नहीं भूलिएगा।